नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। द डिबेट में मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इन दिनों चर्चा में है, सवालों के घेरे में है। कारण लगातार बढ़ रही घटनाएं, लगातार बढ़ रहे अपराध और उन अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई न होना और सीनियर अफसरों का शिथिल पर्यवेक्षण। उसका नतीजा है कि फील्ड में हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। हर तरफ से हत्याएं, बड़ी घटनाएं, रेप, लूट, डकैती, चोरी, गैंगवार, तमाम घटनाएं समक्ष हमारे आ रही हैं। अभी जब मैं डिबेट पे आ रहा था तो थोड़ी देर पहले मुझे बताया गया कि आजमगढ़ में डबल मर्डर हो गया है। पिता पुत्र की 20 सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये तो अभी की घटना है। पिछले 15-20 दिनों में और एक महीने में अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में अपराध चरम पर है। और अपराध भी कैसे हैं जिसकी प्रकृति कोई अचानक से किया गया अपराध नहीं है, संगठित गिरोहों द्वारा किए गए अपराध हैं। लगातार अपराध की घटनाएं उत्तर प्रदेश में बढ़ रही हैं और ये लोगों के मन में भय उत्पन्न करती हैं और ये सवाल खड़े करती हैं कि कानून व्यवस्था को हो क्या गया है। क्या कारण है कि अचानक से अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए और वो लोग कहाँ हैं जो ये फार्मूला खोजते घूम रहे थे कि इनकाउंटर करने से या हाफ इनकाउंटर कर देने से या पैर में पेचकस मार के उसको गोली मारना पैर में दिखा के हम एक बेहतर कानून व्यवस्था कायम कर सकते हैं, वो गलत साबित हुए। इनकाउंटर कभी भी किसी भी समाज में बेहतर कानून व्यवस्था की गारंटी नहीं हो सकता। जिन्हें भी यह गलतफहमी और गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल लें। अपराध होने से रोकना और यदि अपराध हो जाए तो उस पर प्रभावी नियंत्रण करना, अपराधियों की धरपकड़ करना, कानून व्यवस्था का बेहतर तरीके से पालन कराना, यह एक पुलिस अफसर का दायित्व होता है। और उत्तर प्रदेश में वही दायित्व पुलिस अधिकारी भूल गए हैं। यह तो हुई बात की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की, लेकिन उससे भी एक अहम इंपॉर्टेंट चर्चा है जो हमें लगता है कि अब करनी चाहिए और इस पर कोई बात नहीं करता और मुझे लगता है इस पर सबने बात करनी चाहिए। 1985 के बाद तब वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इत्तेफाक से वो भी गोरखपुर के थे। उनके वक्त गृह मंत्री गोपीनाथ दीक्षित थे। गोपीनाथ दीक्षित उन्नाव के रहने वाले थे और उत्तर प्रदेश के अंतिम गृह मंत्री थे। बहनों भाइयों नोट कर लीजिए, गोपीनाथ दीक्षित उत्तर प्रदेश के अंतिम गृह मंत्री थे। उसके बाद से किसी भी सरकार ने, नारायण दत्त तिवारी से लेकर वर्तमान सरकार तक, किसी ने भी फुल फ्लेज्ड कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर गृह मंत्री नियुक्त नहीं किया। कब से? 1985 से 2020। उत्तर प्रदेश के पास अपना गृह मंत्री तक नहीं है और यह कोई नई परंपरा नहीं है, 1985 से चली आ रही है। उसके पहले हमेशा गृह मंत्री हुआ करते थे। बाबू हरगोविंद सिंह लोग आप लोगों को याद होगा, चौधरी नौनिहाल सिंह आप लोगों को याद होंगे, वीरेंद्र वर्मा आपको याद होंगे। एक से बढ़कर एक ताकतवर गृह मंत्री उत्तर प्रदेश के हुआ करते थे। तब डीजीपी की व्यवस्था नहीं थी, आईजी हुआ करते थे, सीधी रीढ़ रखते थे एकदम। और हरगोविंद सिंह का तो अपने जमाने में गृह मंत्री के रूप में बड़ा नाम था, हम लोग तो सुनते थे उनका नाम। तो क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में कोई गृह मंत्री नहीं है और किन वजहों से गृह मंत्री उत्तर प्रदेश में अपॉइंट नहीं किया जाता? वो कौन सी सुरक्षा की भावना है और वो कौन सी सोच है जो उत्तर प्रदेश में कोई गृह मंत्री नहीं देती? दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स स्टेट की उत्तर प्रदेश पुलिस, और उसके पास अपना मिनिस्टर नहीं है। यह बात आपको चौंकाती नहीं है? चौंकानी चाहिए। अब तक आपको याद नहीं था, अब याद आ जाएगा। तो नारायण दत्त तिवारी से लेके मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, मुलायम सिंह यादव, मायावती, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, किसी के भी वक्त कोई गृह मंत्री नहीं है। उत्तर प्रदेश को एक गृह मंत्री चाहिए। पिछले 30 सालों से यहां का सबसे बड़ा मुद्दा मेरे प्यारे देशवासियों क्या है? आप बताइए मुझे कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है उत्तर प्रदेश में? सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था है। विकास, रोजगार, कृषि, बेहतर उपज, अच्छी इंडस्ट्री, अच्छे कारपोरेट, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, इन सब की गारंटी कौन दे सकता है? लॉ एंड ऑर्डर, बेहतर कानून व्यवस्था। और इस राज्य के पास अपना गृह मंत्री नहीं है और वो अभी से नहीं, 1985 से। मुख्यमंत्री बहुत व्यस्त होते हैं, उनके पास तमाम जिम्मेदारियां होती हैं,
50-60 डिपार्टमेंट होते हैं, तमाम रिव्यू मीटिंग्स होती हैं, पार्टी संगठन के दायित्व होते हैं। कानून व्यवस्था चलाना कोई सामान्य बात नहीं है, एक असामान्य और बहुत मेहनत का काम है, बहुत टाइम टेकिंग काम है, 24/7 काम है ये। तो फिर क्या कारण है कि हमारे पास कोई गृह मंत्री नहीं है? गृह मंत्री का पद बहनों भाइयों होना चाहिए। जिस कानून व्यवस्था की लड़ाई पर सरकारें कुर्बान हो गईं, जिस कानून व्यवस्था के नारे देकर पार्टियां सत्ता में आती हैं, वो सत्ता में आते ही पहला काम क्या करते हैं कि गृह मंत्री ही अपॉइंट नहीं करते। तो कानून व्यवस्था चलाता कौन है? कानून व्यवस्था हमेशा प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी के नियंत्रण में रहती है। ये जो ब्रीफ करते हैं वही मुख्यमंत्रियों को पता होता है, क्योंकि मुख्यमंत्रियों के पास 10 और काम है, जबकि ये काम परमानेंट एक गृह मंत्री का है जो नजर रखें। और उस गृह मंत्री के पास इंस्पेक्टर से लेके आईजी, एडीजी, जोन, फील्ड तक जो भी कार्यरत लोग हैं, उनके कार्य प्रतिष्ठान की उसके पास अधिकार भी होने चाहिए। उसके प्रतिष्ठान का अधिकार होना चाहिए, तबादले का अधिकार होना चाहिए, पोस्टिंग का अधिकार होना चाहिए। जब एक जनप्रतिनिधि को आप कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी देंगे, फुल फ्लेश देंगे, उसकी जिम्मेदारी तय करेंगे, उसके कार्य का निर्धारण करेंगे, उसका उत्तरदायित्व तय करेंगे, उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करेंगे, यकीन मानिए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पहले से ज्यादा बेहतर होगी। ऐसा मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं बहनों भाइयों। अगर फुल फ्लेज मिनिस्टर लगाया जाएगा, निश्चित रूप से वो 24 घंटे कानून व्यवस्था पर नजर रखेगा। तो जो चीज मुख्यमंत्री को अधिकारियों के थ्रू पता चलती है, वो अपने मिनिस्टर के थ्रू पता चलेगी। कानून व्यवस्था जनता के प्रति जवाबदेह होगी। कानून व्यवस्था आम आदमी के उद्देश्यों की पूर्ति के उद्देश्य से होगी। जब कोई मंत्री कानून व्यवस्था का जिम्मा संभालेगा तो वो ज्यादा संवेदनशील होगा जनता के प्रति, ज्यादा जवाबदेह होगा जनता के प्रति। जनप्रतिनिधियों की भी सुनी जाएगी, अभी तो सिर्फ अफसरों की सुनी जाती है। आज विधायक थाने में पीटे जा रहे हैं, अब उसके काउंटर में चाहे जितने वीडियो आ जाएं कि पहले तो विधायक ने पीटा था, इन्होंने ये किया था, इतिहास भरा पड़ा है। ये मनमाना क्यों है फील्ड में? ये गुटबाजी क्यों है उत्तर प्रदेश पुलिस के भीतर? ये टुकड़ों टुकड़ों में और कबीलों में निजाम क्यों बटा है उत्तर प्रदेश पुलिस का? कारण क्या है कि इनके ऊपर कोई भी राजनीतिक जवाबदेही नहीं है इनकी। तो इनकी राजनीतिक जवाबदेही होना चाहिए। जब हमारे पास आबकारी मंत्री हो सकता है, हमारे पास वन मंत्री हो सकता है, हमारे पास हेल्थ मिनिस्टर हो सकता है, हमारे पास लॉ मिनिस्टर हो सकता है, हमारे पास पावर मिनिस्टर हो सकता है, हमारे पास इरिगेशन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हो सकते हैं, तो बहनों भाइयों हमारे पास उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ आबादी की सुरक्षा के लिए एक अदद गृह मंत्री क्यों नहीं हो सकता? आप मुझे बताइए, क्यों नहीं हो सकता? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है होना चाहिए। तभी शायद हम बेहतर तरीके से कानून व्यवस्था को नियंत्रण कर पाएंगे। बाकी आप चाहे जितने प्रयोग कर लें, बड़े जिले में डीआईजी लगा दें, कमिश्नरेट बना दें, कुछ भी कर दें, एंड ऑफ द डे रिजल्ट आपके समक्ष विद्यमान है। हाथ कंगन को आरसी के आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या हालत है, क्या अपराध की स्थिति है, क्या हीनियस क्राइम हो रहे हैं। तो ऐसे में जवाबदेही तो बनती है ना। मुख्यमंत्री बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बिजी हैं, पर कानून व्यवस्था देखने के लिए एक अलग व्यक्ति होना चाहिए। और ये अभी की परंपरा नहीं, ये एब्सोल्यूट पावर को अपने पास कंट्रोल करने के लिए ये मुख्यमंत्री लोग करते हैं, और ऐसा इतिहास है। नारायण दत्त तिवारी के समय से लेकर अब तक का ये इतिहास है, ये आपके सामने विद्यमान है। तो क्यों ना एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हो? जब सब तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं तो एक एक्सपेरिमेंट ये भी होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश को एक फुल फ्लेज अधिकार संपन्न, ये शब्द नोट किया जाए, अधिकार संपन्न गृह मंत्री चाहिए अगर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक करना है। तो आज इसी विषय पर डिबेट करेंगे। पहले उन विधायक जी का बयान सुनिए जो बेचारे जिनके साथ ये घटना हुई, और उनके समर्थन में भी कुछ लोग आए थे, ये बयान सुनिए। 3 दरोगा हमारे पे मारने पड़े। मेरे ऊपर देखिए सारे कपड़े फाड़ दिए 3 दरोगाओं ने, जैसे देवेंद्र था, विवेक था और स्वयं ऐसे तीनों मेरे पे चिपट के मारने के लिए। पुलिस से मारपीट आपने भी की? ऐसा नहीं, हम तो बात करने के लिए आए थे, हमने नहीं मारा, उन्होंने हमको मारा है। अब आप क्या चाहते हैं सर? न्याय, जनता कार्यकर्ता के साथ न्याय होगा तभी हम मानेंगे, ऐसा नहीं मानने वाले। ओके, बीजेपी से नवीन श्रीवास्तव, दीपक सिंह कांग्रेस से हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से, राजेश राय फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं, हरिशंकर पांडे पीसीएस संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं, और वेद भूषण शर्मा रिटायर्ड
एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। राजेश राय जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आज आपसे करना चाहता हूं। नवीन अभी थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता। राजेश भाई, आप बताइए, क्या मैंने गलत कहा कि उत्तर प्रदेश को एक गृह मंत्री नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। अगर एक गृह मंत्री इंडिपेंडेंट रूप से अगर उसमें प्रदेश में रहते हैं और जिनका पूरा कंसंट्रेशन जो पुलिस विभाग है और जो प्रशासन है उसके ऊपर रहे, तो इसका बहुत फर्क पड़ेगा। यद्यपि जहां तक आपने जो एक बात की, ब्रजेश जी के माननीय जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी भी सुनी जाएगी। तो मैं इसमें आपको थोड़ा एक और काउंटर आर्गुमेंट भी दूंगा। क्या अगर और जो विभाग हैं, चाहे वो खाद्य हो, रसद हो, पीडब्ल्यूडी हो, सड़क हो, बिजली हो, वहां पे मंत्री है तो सब वहां पर बहुत बढ़िया चल रहा है। केवल एक विभाग देख करके जहां मंत्री चल रहे हैं बहुत बढ़िया चल रहा है, ऐसा नहीं है। अगर कहीं विभागों में लोग अगर विधायकों की या जनप्रतिनिधियों की नहीं सुन रहे हैं तो वो निर्देश मंत्रियों के नहीं है, वो दर्द तो मंत्रियों का भी है। उनको भी लगता है कि कई बार जिलाधिकारी और वहां पुलिस अधीक्षक वो हमारी नहीं सुन रहे हैं। तो ये तो जब निर्देश अगर ऊपर से प्रशासन से अगर ये निर्देश होंगे जी कि जो जनप्रतिनिधि है उनको जो कुछ कहना है वो हमसे कहें और हम पता नहीं हम। पर आप मुझे बताइए कि अगर हम एक फुल फ्लेज गृह मंत्री दें और अधिकार संपन्न गृह मंत्री दें, तो क्या ये जो शिथिल पर्यवेक्षण और फील्ड में जो कुछ भी लापरवाहियां हो रही हैं ये कम हो पाएंगी अथवा नहीं हो पाएंगी? बिल्कुल होगी। अगर कोई एक फुल फ्लेज कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर, तो आपने जो अभी बताया कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर, अगर पिछले कम से कम 30-35 सालों में आदरणीय गोपीनाथ दीक्षित जी थे, बल्कि पहले राजेंद्र त्रिपाठी जी भी थे, वो स्टेट होम मिनिस्टर थे जी। बाद में इधर पिछली बार जब 70 मेरा ख्याल नहीं 9 जब ये माननीय राजनाथ सिंह साहब मुख्यमंत्री थे उस समय रंगनाथ मिश्रा जी स्टेट राज्य मंत्री थे। वो राज्य मंत्रियों के पास कोई काम धाम नहीं फुल होता। फ्लेज, जब तक फुल फ्लेज जी एक फुल फ्लेज कैबिनेट मिनिस्टर अगर वो क्या कहते हैं उसका रहे, जो मजबूत हो, इसकी हैसियत नंबर 2 जैसी होनी चाहिए, जो निर्णय ले सके। करेक्ट है। और अधिकार संपन्न हो, जो मैंने कहा कि अधिकार संपन्न हो। बिल्कुल, अधिकार संपन्न हो, उसका भी अपना एक रुतबा हो। ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्रियों पर ही वो निर्भर रहे। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि वो ऑलराइट। मैं ऐसा करता हूं कि हरिशंकर पांडे जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 38 साल तक उत्तर प्रदेश के प्रशासन में सेवा की है और पीसीएस संघ के अध्यक्ष रहे हैं और बड़ा लंबा प्रशासनिक अनुभव है। भाई पांडे जी, बहुत स्वागत आपका। आप बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश के पास अपना गृह मंत्री नहीं होना चाहिए? 24 करोड़ की आबादी का राज्य है, कानून व्यवस्था की हालत आप देख ही रहे हैं, दिनों दिन बदतर होती जा रही है। जवाबदेही के लिए अब मुख्यमंत्री लोग बहुत व्यस्त होते हैं, उनके पास 50 काम होते हैं। कानून व्यवस्था 24/7 जॉब है। हरिशंकर जी। ब्रजेश जी, ऐसा है कि आपने गृह मंत्री की बात की है। गृह मंत्री तो बहुत दूर की बात हमें लगती है। कम से कम स्वतंत्र रूप से प्रमुख सचिव गृह ही बना दें। जो वर्तमान में अपर मुख्य सचिव गृह हैं उनके पास 15 चार्ज हैं और आप ये देखिए कि उनकी आंसरेबिलिटी क्या है। ऐसा लगता है कि प्रमुख सचिव गृह की जिम्मेदारी भी नहीं है, डीजीपी की भी जिम्मेदारी नहीं है, एसएसपी की जिम्मेदारी नहीं है, डीआईजी की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि जितने भी कांड हो रहे हैं इसमें एक भी न तो प्रमुख सचिव को कुछ कहा जाता है, न डीजीपी को कहा जाता है, न एसएसपी को कहा जाता है, न डीआईजी को कहा जाता है, दरोगा जी को पकड़ा जाता है। दरोगा जी उसके एक छोटे से मोहरे हैं। और रही बात केंद्रीय सिस्टम की, तो देखिए ये केंद्र में भी पर आप मुझे बताओ, एक बात में भी आपका तो लंबा अनुभव है। कोई भी मुख्यमंत्री, चाहे आप 1985 के बाद से देख लीजिए, कोई भी मुख्यमंत्री अपना फुल फ्लेज गृह मंत्री रखता क्यों नहीं है? क्या प्रॉब्लम है भाई? आप तो रहे हो सेवा में, बताओ प्रॉब्लम क्या है? वो इसलिए नहीं रखता है क्योंकि देखिए हर मुख्यमंत्री चाहता है कि उसके आगे पीछे आईएएस और आईपीएस अफसर रहें। आईएएस और आईपीएस अफसर का कंट्रोल वो जरूर चाहता है। और जहां तक हमें मालूम है कि कोई भी मुख्यमंत्री ये नहीं चाहता कि वो पुलिस विभाग के तबादले
और उन पर नियंत्रण किसी अन्य व्यक्ति का हो और उस पे उसका हस्तक्षेप ना हो, वो अपने अपने स्वाभिमान में, पांडे जी, अपने अधिकार में वो आप कटौती किसी भी नहीं राज्य में देख चाहता। लीजिए, मध्य प्रदेश तो लार्जेस्ट बड़ा स्टेट है, वहां भी गृह मंत्री होते हैं ना। कोई हम नई चीज थोड़ी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, राज्यों के गृह मंत्री होते हैं, हर राज्य में होते हैं। हमारे यूपी में क्यों नहीं है? देखिए, हमारे यूपी में इसलिए नहीं है कि हमारे यूपी ने केंद्र से सीख ली है। केंद्र में आप देखिए कि वहां पर केवल 2 मंत्री काम करते हैं जिनका नाम आता है जी, एक प्रधानमंत्री जी और दूसरा जो है गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं जी, बाकी किसी का नाम नहीं आता। ओके रक्षा मंत्री को पता नहीं रहता क्या हो रहा है, वित्त मंत्री को पता नहीं है। ओके और पांडे आप जी, स्वयं प्लीज वेट। देखें कि आज ओके, भी जो प्लीज वेट। जो ओके, ऑल राइट। मेरे साथ उदयवीर सिंह जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। उदयवीर जी, बहुत स्वागत आपका। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में आपकी टिप्पणी, और दूसरा जो आज का अहम सवाल जिसको लेकर हम सब डिबेट आयोजित कर रहे हैं, 24 करोड़ की आबादी के पास क्या अपना गृह मंत्री नहीं होना चाहिए? पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश में कोई व्यवस्था नहीं, इससे ज़्यादा गैर जिम्मेदार, अनअकाउंटेबल सरकार नहीं हो सकती। क्योंकि ये बात आज की नहीं है ब्रजेश जी। सहारनपुर में सांसद ने एसएसपी को दौड़ाया, आगरा में आईपीएस पीटे गए, बुलंदशहर में इंस्पेक्टर की हत्या हुई, हत्यारों को फूल मालाओं से लादा गया, बलिया में सरकार के विधायक ने वन मंत्री की टांग तोड़ दी। दूसरी तरफ जो अपराध कर रहे हैं, कुलदीप सेंगर के पार्टी से निकलने के बहुत समय लगा, चिन्मयानंद जी पे कृपा रही, उन पे बलात्कार का मुकदमा भी वापस करने लगे। स्वामी साक्षी जेल में जाके सांसद होके मिलके हौसला बढ़ाते हैं लोगों का। महेंद्रनाथ पांडे जी 4 माफियाओं के हाथ पे, सर कंधे पे हाथ रख के अपना चुनाव लड़ रहे हैं। तो पंकज गुप्ता थाने में बैठे हैं धरने पे। तो सरकार जिम्मेदारी लेके ये तय नहीं कर रही कि यहाँ पुलिस की गलती है और यहाँ जनप्रतिनिधि की गलती है। अगर सरकार ये करती तो प्रदेश में संदेश होता कि कोई मनमर्जी नहीं कर सकता। लेकिन सरकार को अपने विधायकों को, भाई विपक्ष का विधायक थाने जाए, धरना दे, समझ में आता है, उसकी सुनने वाले नहीं है। उनके तो नेता ही सरकार में हैं, वो धरना देने थाने जाते हैं, क्या क्यों जाते हैं? और क्यों पुलिस की इतनी हिम्मत हो जाती है कि उनको पीट देते हैं? तो सवाल ये है कि अगर स्टेट की रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी तो वो अपने विधायकों को कहेगी कि आपको कोई दिक्कत है तो हमें बताइए। तो कोई किसी से कुछ कहना नहीं चाहता, मुख्यमंत्री विधायकों की सुनना नहीं चाहते, इतने घमंड और गर्व में है। आप सोचिए, पिछले सदन में वीरेंद्र सिंह जानते हैं, कवर किया इन्होंने, 200 विधायक बैठे रहे, 3 दिन तक सदन नहीं चल पाया पूरे बहुमत के बाद, फिर भी सरकार ने सबक नहीं लिया। तो इसलिए कोई व्यवस्था छोड़ी अब आप नहीं मुझे है। बताओ कि टोटल उत्तर प्रदेश के अव्यवस्था का पास आलम है। अपना गृह मंत्री होना और चाहिए, जो प्रमुख नहीं होना सचिव गृह चाहिए? की बात की- आपकी क्या ओपिनियन है? नहीं, एक मिनट, मैं इस पे बताता हूँ, आ रहा हूँ, इस पे आ रहा हूँ। जो अभी राय पांडे जी ने कहा प्रमुख सचिव के बारे में, एक ट्वीट आपको याद दिला देता हूँ, एक लाइन में एसपी सूर्य प्रताप सिंह आईएएस ने एक ट्वीट किया, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अवस्थी जी से अनुरोध करता हूं कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह योगी जी को दंडित कर दें। इस तरह की मानसिकता लोगों में है, जिस तरह का सेंट्रलाइजेशन ब्यूरोक्रेटिक स्तर पे हुआ है। तो आप तो फुल टाइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। ये वास्तव में आपकी सही कह सरकार रहे हैं, में भी मुख्यमंत्री नेताजी प्रमुख 3 बार सचिव गृह के पास मुख्यमंत्री सब रहे, चीज़ के टाइम लिए किसी को टाइम गृह है। मंत्री नहीं लॉ एंड बनाया। ऑर्डर के लिए टाइम नहीं है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, किसी को गृह मंत्री नहीं अब बनाया। मैं उस बात पे आ रहा हूं, आपकी बात पे नहीं, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। देखिए, जैसे अन्य महत्वपूर्ण विभाग हैं, उसमें गृह विभाग सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। बढ़िया हो, कोई वरिष्ठ आदमी उसका मंत्री हो, और उससे भी बढ़िया हो, क्योंकि मुख्यमंत्री का कोई विभाग नहीं होता। मुख्यमंत्री जो विभाग रखना चाहते हैं रखते हैं, बाकी विभाग दूसरों को दे देते हैं। नहीं, क्यों तो भाई, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सबसे क्यों बड़े रखते नेता हैं? है, सबसे जिम्मेदार भाई, नेता जब है। सब विभाग आप दे अकेले देते हैं तो मुख्यमंत्री गृह हर विभाग पास अपने मुख्यमंत्री रख क्यों लें। रखेंगे? बाकी सब विभाग बांट दें। जी, आप संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। मुख्यमंत्री 50 डिपार्टमेंट रखते हैं। नहीं, मैं संतोषजनक दे रहा हूं। मुख्यमंत्री 50 विभाग अपने पास रखते हैं। अगर उन्हें लगता है कि गृह सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है और उन्हें रखना चाहिए, वो जिम्मेदारी लेना। ओके, दीपक सिंह, ऑलराइट। दीपक सवाल सिंह जिम्मेदारी कांग्रेस लेने का के है। स्पोक्स पर्सन और सवाल MLC ये है भी कि स्टेट की दीपक जी, बहुत ब्यूरोक्रेसी स्वागत का है आपका। क्या मैसेज उत्तर देते हैं? प्रदेश की कानून व्यवस्था पर आपकी एक तो मुझे त्वरित टिप्पणी, और दूसरा
मैंने ये सवाल कर लिया तो कुछ लोगों को बुरा लग गया कि उत्तर प्रदेश को गृह मंत्री होना चाहिए। भाई क्यों नहीं होना चाहिए? सारे विभाग महत्वपूर्ण है और गृह तो और भी महत्वपूर्ण है, क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण विभाग कोई है, गृह मंत्रालय है। और मुझे लगता है सरकारें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते, मुख्यमंत्री होता है वो डरता है अपने विभाग में किसी को नंबर 2 बनाने का। इसका कारण उत्तर प्रदेश की सरकार में दिखाई पड़ रहा है। 2 उप मुख्यमंत्री हैं कहने को, लेकिन जो चर्चाएं होती हैं वो दोनों उप मुख्यमंत्री चुप रहते हैं, उनके पास अपने विभाग के काम करने के लिए आज़ादी नहीं है। और जैसा हमारे साथी कह रहे थे, गृह मंत्रालय संभाल रहे अधिकारी जो सबसे शक्तिशाली हैं, उनके पास स्वयं के बहुत सारे मंत्रालय हैं। ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात यह है, आपने जब से गृह मंत्रियों की बात की, उत्तर प्रदेश की सरकारें जब से उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री बनाने की परंपरा समाप्त हुई है, तब से उत्तर प्रदेश बेहाल है। उत्तर प्रदेश में कानून नाम की उसके पहले देखो, सीबी गुप्ता के समय हरगोविंद सिंह थे, जो हर कांग्रेस सरकार थी। एनडी तिवारी जब 75 में थे तो उस वक्त वीरेंद्र वर्मा गृह मंत्री हुआ करते थे। गोपीनाथ दीक्षित का मैं जिक्र कर ही चुका हूं। ये सब बड़े अपने समय के दीपक भाई बड़े ताकतवर हुआ करते थे। हर कांग्रेस पार्टी की सरकार में गृह मंत्री होते थे और गृह मंत्री नंबर 2 की पोजीशन रखता था सरकार में, और उसकी जिम्मेदारी बनती थी और कानून व्यवस्था भी सुदृढ़ हुआ करती थी जवाबदेही के आधार पर। तब इतना दबाव मीडिया का नहीं था। चाहते हैं कि इस पे निश्चित गृह मंत्री हो? निश्चित रूप से कांग्रेस चाहती है उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री हो। अगर गृह मंत्री बनाने की क्षमता नहीं है तो प्रधानमंत्री जी नैतिक जिम्मेदारी लें। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है, पूरी तरह से हाहाकार मचा है। विधानसभा से लेकर राजभवन तक, शहर से लेकर गांव तक, गांव से लेकर चौराहे तक, अदालत से लेकर जेल तक, कोई स्थान सुरक्षित नहीं है जहां पर अपराध ना हो रहे हो। और अगर देखें और क्या मैंने गलत सवाल किया कि गृह मंत्री होना चाहिए? बिल्कुल, मैं ब्रजेश जी आपके सवाल को जायज मैं 24 करोड़ जनता की तरफ से सवाल पूछ रहा हूं कि हमको हमारा गृह मंत्री चाहिए कि नहीं चाहिए? आप बताइए। आखिर गृह मंत्री देने में आपत्ति क्या है? क्या वैभव कृष्ण ने जो बात कही थी वहां पर दिक्कत आती है? वैभव कृष्ण ने कहा था कि थाने बिकते हैं, तहसीलें बिकती हैं और जिले बिकते हैं, या तो खरीद फरोख्त होती होगी। आखिर कारण क्या है? डिसेंट्रलाइज करने में समस्याएं कहां से आती हैं? ये सरकारों को जवाब देना पड़े उत्तर प्रदेश की। दीपक भाई प्लीज वेट। वेद भूषण जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बड़ा लंबा इनका पुलिस का अनुभव है। वेद भूषण जी, भारत की जो लोकतांत्रिक प्रणाली है वो ये पॉलिटिकल लीडरशिप की सत्ता को स्वीकारती है। अगर हमारे पास एक गृह मंत्री हो तो हम कानून व्यवस्था को ज़्यादा जवाबदेह और जनता के प्रति ज़्यादा जिम्मेदार बना सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? ब्रजेश जी, मैं यूपी का रहने वाला हूं, मेरी पैदाइश यूपी की स्टेट की है। मैंने 35 साल दिल्ली पुलिस में सेवाएं की हैं, आज भी दिल्ली पुलिस के अंदर हूं। दिल्ली के अंदर, जैसा आपसे पहले एक प्रवक्ता बोल रहे थे और बिल्कुल सही बोल रहे थे, दिल्ली के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू माननीय गृह मंत्री जी दिल्ली को चलाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में जितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, दिल्ली से लेकर अंडमान निकोबार तक, वहां पर गृह मंत्री का शासन है। तो क्या यहां लॉ एंड ऑर्डर खराब है? गृह मंत्री के पास पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है। वो तो आप यूपी स्टेट की बात कर रहे हैं, तो केवल गृह मंत्री, ये सीएम का प्रेरोगेटिव है कि वो अपने साथ कोई गृह मंत्री किसी को सक्षम एक प्रभार देना चाहते हैं, नहीं चाहते। वो समझते हैं कि हाँ, ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, मुझे अपने आप के पास रखना चाहिए, तो उसमें कोई ऐतराज की बात नहीं है। अब आप दिल्ली में देखिए पुलिस को लेकर कितनी तरह से, जब बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल आज भी बड़े नाराज रहते हैं कि पुलिस मेरे अंडर में नहीं है। तो पुलिस एक ऐसा प्रशासन का तंत्र है कि हर एक पार्टी, हर एक सिस्टम उसको अपने अंडर में रखना चाहता है। ये यहां से नहीं है, ये हमारे ब्रिटिशर्स की देन है। उन्होंने पर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो संकट उत्पन्न हुआ है, आपका अनुभव क्या कहता है कि इसका कारण क्या है? ये देखिए, प्रधान जो अभी जो अलीगढ़ वाला इंसिडेंट जिसके बारे मुताल्लिक आप बात कर रहे हैं, तो केवल पुलिस पर उंगली उठाना बहुत आसान है कि पुलिस बहुत निकम्मी है, घटिया है, इनकॉम्पिटेंट है। आप इस स्टेट की जिम्मेदारियां, जो रिसोर्सेज को देखें तो आपको पता लगेगा कि पुलिस किन परिस्थितियों में काम करती है। जो विधायक साहब हैं, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, पर जिस तरह से उनका कंडक्ट बताया जा रहा है इस सारे मामले के अंदर, अरे वो खुद उनकी नवीन श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ओके प्लीज वेट। अरे उनकी पहुंच सीएम तक होती है। वेद जी प्लीज वेट। पर एसएसपी है, आईजी है, थैंक यू वेद जी। इस तरह से वेद जी प्लीज वेट। सामना करना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ओके ओके ऑलराइट। नवीन श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन जी, हम लोग चर्चा कर रहे हैं
कि ये 24 करोड़ का आबादी का राज्य है और कानून व्यवस्था पिछले 30 सालों से हर चुनाव में यहाँ मुद्दा होती है। कोई सरकार कानून व्यवस्था पर चली गिर जाती है, कोई सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर चुनी जाती है। पर 1985 के बाद से, गोपीनाथ दीक्षित के बाद से उत्तर प्रदेश के पास कोई फुल फ्लेज्ड होम मिनिस्टर नहीं है। अगर हम एक गृह मंत्री दे पाएँ उत्तर प्रदेश को तो जनता के प्रति उसकी ज़्यादा जवाबदेही, जिम्मेदारी होगी और हम कानून व्यवस्था का पालन बेहतर तरीके से करा पाएंगे। ये बहुत 24/7 जॉब है। चीफ मिनिस्टर बहुत बिजी होते हैं, उनके पास 50 काम होते हैं और कानून व्यवस्था 24 घंटे का काम है। तो हम सब इस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में कोई गृह मंत्री का पद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पहले था, अब नहीं है। ब्रजेश जी, मैं देर से जुड़ने के लिए क्षमा चाहता हूं। तबीयत थोड़ी नहीं ठीक थी, मैं दवा खा के सो गया था, इसलिए नहीं जुड़ पाया। कृपया अपना ध्यान रखें जी। मैंने आपकी डिबेट सुनी पूरी, जो है विषय भी सुना मैंने। देखिए, सिर्फ गृह मंत्री का पद बना दिया जाए इससे कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी, या गृह मंत्री का पद नहीं है इसके लिए कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी, ये एक चर्चा का विषय तो ठीक है। और संविधान में चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, जिम्मेदारी सबकी है, सामूहिक मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी होती है। उत्तर प्रदेश में 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। हमने लगातार उसमें सुधार किए। इधर विगत कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो मीडिया में चर्चा के विषय हुई, चर्चा लायक विषय भी थे, इसलिए चर्चा हुई, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। लेकिन आप उत्तर प्रदेश की पुलिस की जो इसके अतिरिक्त उपलब्धियां हैं, हमको उस पर भी चर्चा करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने संगठित अपराधियों पर एकाध घटनाओं को छोड़ दीजिए तो जिस प्रकार से अंकुश किया जी, उत्तर प्रदेश पुलिस ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर प्रकाश सिंह जी की जो कमेटी बनी थी जिसने पुलिस के सुधार की बात की थी। उदयवीर जी रुकिएगा, आराम से तसल्ली से डिबेट करेंगे जी। नवीन जी बोलते रहिए आप जी। उसमें पुलिस के सर्वोच्च मुखिया का पद वरिष्ठता के आधार पे हो, हमने उसको भी किया। प्रति लाख की आबादी के अनुसार पर नवीन जी ये बताइए, इंस्पेक्टर्स की संख्या गोपीनाथ दीक्षित के बाद उत्तर प्रदेश के पास अपना गृह मंत्री क्यों नहीं है? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री सभी विभागों के मुख्यमंत्री होते हैं। भाई पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हो सकते हैं, पावर मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, एक्साइज मिनिस्टर, आबकारी मंत्री, वन मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा मंत्री, शिक्षा मंत्री, सब मंत्री हो सकते हैं। गृह मंत्री क्यों नहीं यूपी में? और ये अभी से नहीं है, मैं कोई आप पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ। ये नारायण दत्त तिवारी के समय से प्रचलन शुरू हुआ और वो अभी तक चला आ रहा है और सब सत्ता में रह चुके हो, कोई भी इसमें आप निर्दोष नहीं हो, कोई लोग नहीं। ब्रजेश जी, दोषी और निर्दोष की कोई बात ही नहीं है। कोई भी विभाग का मंत्री हो, मुख्यमंत्री सभी विभाग के होते हैं। सबसे जो सर्वोच्च नेता होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। सबकी जवाबदेही मुख्यमंत्री के प्रति होती है और जनता के प्रति पूरे मंत्री परिषद की जवाबदेही होती है। अब आप मुझे घुमा रहे हो। मैंने सीधा से सवाल किया कि भाई साहब एक गृह मंत्री होना चाहिए, तो अब आप मुझे मंत्री परिषद की सामूहिकता बता रहे हो। अरे हम भी थोड़ा पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात मत करिए नवीन भाई, थोड़ी बहुत जानकारी तो हमें भी है। अब ऐसा भी मत घुमाओ। बता दो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बात खत्म। झगड़ा किस बात मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। हो सकता है देखिए, बहुत सारे राज्यों में गृह मंत्री पद है भी, लेकिन वहां की कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है। जैसे महाराष्ट्र आप देख लीजिए, महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है, वहां लगातार गृह मंत्री होते रहे हैं। वहां के गृह मंत्रियों पर तो सीधे सीधे दाऊद इब्राहिम तक से संबंधों के आरोप लगे हैं। हमको बात इस चीज पर करनी है कि कैसे हम इस व्यवस्था को सुधारें, किस प्रकार से पुलिस। तो आप इस बात का खुलकर विरोध करते हैं कि गृह मंत्री नहीं होना चाहिए? नहीं, हम ना विरोध करते ना समर्थन करते हैं। हमारा यह है कि पुलिस बीच में खेलेंगे, संवाद कैसे बेहतर हो, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए बनिस्पत की कब गृह मंत्री होगा कहीं नहीं होगा। सरकार ओके, अच्छा, अब आपके मित्र वीरेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, एक सेकंड वेट करिएगा। वीरेंद्र सिंह जी आ गए हैं। भाई वीरेंद्र जी, आज अपने दो मूल प्रश्न हैं। एक तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का बदतर होना, तीनों दिन खराब होना, सेंसेशनल घटनाएं। अभी मैं डिबेट में आ रहा था तो आप ही जिक्र कर रहे थे कि आजमगढ़ में डबल मर्डर हो गया, वो भी डे लाइट मर्डर है। बीच सड़क पर गाड़ी रोककर गोलियों से भून दिया गया। हम लोग एक बात चर्चा कर रहे थे अभी डिबेट में, आप अभी जुड़े हम लोग के साथ, कि 1985 के बाद से उत्तर प्रदेश में कोई गृह मंत्री ही नहीं है। क्या कारण मानते हैं आप इसका? देखिए, कानून व्यवस्था पर सरकार लगातार घिर रही है। बिकरू कांड के बाद से जिस तरह से इनकाउंटर्स हुए उस पर, और उसके बाद से जितनी घटनाएं हुई, हापुड़ में बच्ची के साथ
रेप हो गया, फिर बुलंदशहर में अभी सुदीक्षा की संदिग्ध मौत हो गई, फिर उसके बाद तमाम सारी घटनाएं, आज डबल मर्डर फिर सामने आया। एसपी और डीएम को इस सरकार ने 2-2, 3-3 साल का टेन्योर दिया। हाँ, अपहरण संचित यादव का रहा, फिर गोरखपुर में मर्डर हो गया बच्चे का अपहरण के बाद, गोंडा में खाली एक जगह ये बरामद करने में कामयाब रहे, उसके बाद कानपुर देहात में भी एक अपहरण के बाद मर्डर हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह ब्रजेश जी की विधायक मारा गया थाने में और पुलिस ने पूरा नंगा करके कुर्ता उर्ता फाड़ दिया एकदम, और ये ढोल पीट रहे हैं। समस्या इस बात की है कि बीजेपी के विधायक हैं श्याम प्रकाश हरदोई से, उन्होंने कहा था कि सरकार ने नारा दिया था ठोको, अब पुलिस ने नारा दिया है तोड़ो। तो विधायक लोग अपनी अपनी जान बचाए रखें, नहीं तोड़े जाएंगे। आज उन्होंने सोशल मीडिया पर यह लिखा कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा भी एक दिन आएगा और पुलिस विधायकों को तू, तुझको, तुमको कहकर हाथ पैर तुड़वाएगा। ये आज उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है। ये बीजेपी के विधायक लिख रहे हैं? श्याम प्रकाश बीजेपी के विधायक है, हरदोई के गोपामऊ से। कमाल है, तो शॉकिंग स्टेटमेंट है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन दुख होता है, दुख होता है, नहीं, दिल से बुरा लगता है सुन के। महोबा में ब्रजेश राजपूत ने डीएम एसपी को कहा कि जूते से मारेंगे। आप महीनों की पहले बात है, आपको याद होगा। नहीं, ये दिल से बुरा लगता है, इस तरह की चला था घटनाएं बहुत होती ज्यादा। हैं। और नवीन जी को भी दिल से बुरा लगता है। बहराइच के विधायक ने पुलिस वालों पर आरोप लगाया 2-2 हजार रुपया लेके पुलिस निर्दोषों को फंसाती है। तमाम सारी चीजें श्याम प्रकाश खुद कह रहे थे, मैंने अपने जीवन में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा कुछ दिन पहले। और ब्रजेश राठौर को भूल गए सीतापुर के, जो कह रहे थे ताली बजाओ बस वही बजाने काबिल रह जाओगे, आगे चल के वही शामिल हो जाओगे गिरोह में। तमाम सारी बातें कही गई। इस सरकार ने डीएम एसपी को 2-2, 3-3 साल से जेल में मौका दिया डीएम एसपी बनने का, खूब मौका दिया रुकने का। तो अपराध पे अचानक से जो है कंट्रोल खत्म कैसे हो गया? इतनी अपराध की बाढ़ कैसे आ गई? लॉकडाउन भी रहा, पर वो हाफ इनकाउंटर तो कर देते हैं ना, वो क्या वो गोली पेचकस वाला कुछ हाफ इनकाउंटर कर देते हैं। ये नहीं पूछते कि अस्पताल से अपराधी कई घंटा बाद तुरंत डिस्चार्ज हो गया, ये कौन सा इनकाउंटर है? और ये जो विधायक के साथ किया पुलिस ने, ये कौन सा था? हाफ, चौथाई वाला था ये, हाफ का हाफ था। हाँ, और इसमें पूरा साफ हो गया मामला। ये क्वार्टर प्लेट इनकाउंटर था। ब्रजेश जी, ये जो बीजेपी है और जो इसकी सरकार है, ये उस भारतीय नारी की तरह है जो अपने पति को तो सब कुछ मानती है, बस खाली उसका कहना नहीं मानती। बस जैसे भारतीय नारी है हमारी, उसी तरह की ये बीजेपी है। आज नवीन जी के लिए घर में समस्या पैदा करोगे, आज ये घर में समस्या पैदा करोगे इनके लिए। जी विजय जी, पहले तो ये समस्या थी कि ईवीएम में कोई भी बटन दबाओ आरोप लगता है बीजेपी चला जाता है। फिर राज्यों में चुनाव होने लगे, विधायक किसी पार्टी जीते चला जा, बीजेपी में चला जाता था, पूरा पूरा विधायक चला जाने लगा। राजस्थान किसी तरह से बचा। तो सत्ता में आ जाना और सत्ता के बाद का जो चरित्र है, सत्ता का निर्वहन करना बड़ा कठिन है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में कानून व्यवस्था हमेशा चुनौती रही है, और बीजेपी ने इसी गुंडा राज और भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्ता हासिल की थी। लेकिन जब मर्डर, अपराध, क्राइम बढ़ेगा तो पुलिस के अधिकारियों को और प्रशासन के अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब जब ये अधिकारी बचाए जाएंगे तब तब सरकार बदनाम होगी। जी वीरेन जी, और यही सारी बातें हैं। 4 लाइन कहूं तो हम जिनको चुनाव में जो लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, सपने दिखाते हैं कि हम अच्छी सरकार देंगे, हम भ्रष्टाचार मुक्त और कानून व्यवस्था और अच्छी देंगे, तमाम सारी चीजें हैं। ब्रजेश जी, या तो उत्तर प्रदेश के संविधान से गृह मंत्री का पद समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि जब कोई गृह मंत्री बन ही नहीं रहा है तो इस पद की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये कहा गया कि जिन विभागों में अच्छा, ये गृह मंत्री बनाते क्यों नहीं है मुख्यमंत्री लोग? आप तो कई सरकारें कवर कर चुके हो, ये बनाते क्यों नहीं? क्या प्रॉब्लम क्या है? बना दो किसी गृह मंत्री। देखिए, अगर कोई गृह मंत्री बन जाएगा तो वो पुलिस के जिले के एसपी की पोस्टिंग सीधे करेगा।
तो मुख्यमंत्री के पास उसके ये जाने के लिए जरूरत नहीं रहेगी। अरे तो अधिकार दूसरे राज्यों में भी तो गृह मंत्री हैं ना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सब जगह गृह मंत्री हैं, कोई नई बात थोड़ी ना है। बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी थी, उससे उम्मीद थी कि वो लोकतंत्र के सभी नियमों का पालन करेगी, लेकिन जब वो उससे सवाल करो तो कहती पिछली सरकार में नहीं था, अब आए हो सवाल करने। तो जब इनको सब पिछले से जो है तुलना करनी है तो अब इनसे क्या पूछेंगे आप। बहरहाल मैं 4 लाइन कहूंगा, सुनिएगा, मजा आएगा। देखो सच्चाई नवीन भी जय की है। तबीयत ठीक हो गई। सच्चाई भी है इसमें, क्योंकि तमाम सारे आज नहीं बीजेपी के नेता बहुत सारे खुश भी होते हैं। अच्छा, हाँ, कि चलो आज कम से कम सही बात कही तो किसी ने, क्योंकि भाई सरकार को अफसरों ने कब्जा कर रखा है। पहले भी ब्यूरोक्रेसी सरकारों को हमेशा कब्जा करती रही, चलाती रही है, चाहे मायावती की सरकार रही हो, चाहे अखिलेश यादव की रही हो। नहीं, उदयवीर जी से बेहतर इस बात को कोई नहीं समझता समाजवादी लेकिन पार्टी में। जी इसमें कुछ ज्यादा है। जी, अब जब आप मुख्यमंत्री से जनता सीधे मिलेगी, नेता सीधे मिलेंगे, अपनी बात कहें। भाई मायावती, अखिलेश यादव के यहाँ आप घूम फिर के पहुंच जाते थे कहीं ना कहीं से, हाँ, और पकड़ लेते थे, अपनी बात कह देते थे, अफसर की शिकायत कर देते थे। और यहाँ पर अब यह समस्या है ओके, कि आप पहुंच नहीं सकते, और पहुंच जाएंगे तो सुनी नहीं जाएगी। तो 4 लाइन दीजिए फिर। देखिए, करके बड़े बड़े वादे तोड़ देती है हर बार, और यकीन ना आए तो चुन लो कोई भी सरकार। और डिग्री लेकर रिक्शा खींचे आज का युवा बाजारों में, और अनपढ़ नेता दौरे पर हैं महंगी महंगी कारों में। वाह, थैंक यू वीरेंद्र जी। आपके पीछे हम लोग देख सकते हैं विधानसभा सज गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरिशंकर पांडे जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आप काफ़ी देर से प्रतीक्षा भी कर रहे थे। मैं ये समझना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा कोई नया नहीं है। पिछले 31 सालों से हम देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था सभी के राज्यों में, सभी की सरकारों में एक समान सी रही है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। बीजेपी ने तो 2017 में ये मुद्दा बनाया था, न गुंडा राज, न भ्रष्टाचार, अब की बार फलाने की सरकार। पर अभी तो गुंडा राज की हालत तो आप देख रहे हो। आजमगढ़ में छाती पे गोली मार दी गई। हरिशंकर पांडे जी, आवाज हरिशंकर पांडे जी, मुझे सुन पा रहे हो आप? जी जी, कानून व्यवस्था, जी बोलें आप। हाँ, आप सुन रहे हैं। ऐसा है ब्रजेश, हाँ ब्रजेश जी, ऐसा है। देखिए, आपने जो गृह मंत्री की बात उठाई है, आपने गृह मंत्री की बात उठाई है, आप बहुत वाजिब मांग है आपकी। लेकिन जो लोग मंत्री हैं, उदाहरण के लिए शिक्षा मंत्री जी को आप देखिए, उनका कितना हस्तक्षेप है शिक्षा विभाग में, आप उसको स्पष्ट देख रहे हैं। उसी तरह से आपने स्वयं अपने चैनल पे दिखाया था कि सिंचाई विभाग में गोंडा में जो कटान हो रहा था, उसमें वो नाच रहा था, डीजे करा रहे थे उससे, मशीन से। जब ऊपर से मंत्री जी घूम रहे थे तो नीचे डीजे हो रहा था, जेसीबी से डीजे हो रहा। अब आप ये बताइए कि जो मंत्री स्वतंत्र, जेसीबी से डीजे हो वो रहा, उसका हो रहा था, वो जो आप जेसीबी, हाँ। तो उसके बाद आप ये सोच लीजिए कि जब जो विभाग स्वतंत्र भी हैं, वो कितने स्वतंत्र हैं, आप उनसे, मंत्रियों से अच्छा, दूसरा मुझे ये बताओ, कोई भी मुख्यमंत्री हो, 1985 से लेकर नारायण दत्त तिवारी से लेकर वर्तमान तक, कोई ये गृह मंत्री का पद किसी अपने नेता को देना क्यों नहीं चाहते? ये एब्सोल्यूट पावर अपने पास ग्रैब करके रखने की आदत इसीलिए नहीं देना चाहता है, पावर शेयर नहीं करना चाहते। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, नहीं करना चाहते। वो इसीलिए नहीं करना चाहते हैं कि देखिए, पुलिस का रुतबा कोई छोड़ना नहीं चाहता है। पुलिस का रुतबा छोड़ देंगे तो वो सोचते हैं कि हमारी आधी ताकत चली गई, हमको सैल्यूट देने वाला, और हमें, क्योंकि फिर उन्हें हर चीज के लिए गृह मंत्री से कहना पड़ेगा। आज भी अगर मुख्यमंत्री जी ने कोई दौरा किया और अगर उसमें कमी पाई तो वो वन मंत्री से कहना पड़ेगा कि भाई सस्पेंड करो, फाइल चलाओ। तो देखिए, ये तो बात सही है कि कोई अपने को, सब लोग अपना पूरा अधिकार अपने हाथ में रखना चाहते हैं, लेकिन एक चीज जरूरी है, मंत्री परिषद नाम की भी तो एक चीज है ना भारत के लोकतंत्र में, हमारे संविधान में मंत्री परिषद नाम की चीज है। मंत्रिपरिषद का अस्तित्व है। देखिए, मंत्रिपरिषद की बात कभी बिल्कुल है,
लेकिन कभी ये हुआ करता था, आज तो 22 सर्कुलेशन अधिकतर प्रस्ताव पारित होते हैं, उदयवीर सिंह जी, प्रस्ताव पारित हो जाते हैं। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए उदयवीर सिंह जी, खराब होती कानून व्यवस्था का कारण क्या है और हमें क्या करना चाहिए? और ये तो आए ही थे आपके गुंडा राज के खिलाफ। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे मुख्यमंत्री फुल टाइम गृह मंत्री को भी ओवर रूल कर सकता है अगर चाहे तो। सवाल ये है कि प्रदेश के प्रति एक सेंसिटिव मुख्यमंत्री की जरूरत है। अगर संवेदनशील मुख्यमंत्री हो, कानून व्यवस्था के छोटे छोटे विषयों को इस तरह समझे कि इससे संदेश क्या जाएगा, उनको सॉर्ट आउट करे, पुलिस के लोगों का भी मोरल न गिरने दे, नेताओं को भी उनके अधिकार बताए, तो व्यवस्था कुछ ठीक चले। आप बताइए, हर विभाग में जो है एडीजी और डीजी बैठे हैं, एसटीएफ एक ऐसा फोर्स है जो सारे प्रदेश की जांच कर रहा है, पेपर आउट की जांच, आज खराब मीटर, बिजली के मीटर की भी जांच, जिससे दुर्दांत अपराधियों पे काम करना है वो छोड़ के बाकी सारे काम कर रहे हैं। का नाम बदल और गया है, केवल एक आईजी उसका हेड है। अरे आजकल नाम बदल गया वही है। मैं कह रहा हूं आपसे, वही मैं कह रहा हूं कि अरे आजकल नाम बदल गया है। एक आईजी उसका हेड है, ये बच के निकल रहे हैं, पुलिस को ओवर रूल किए हैं। अरे आजकल नाम बदल गया है। के साथ मजाक करते हैं आप। हाँ, मैं जानता हूँ क्या है, सच भी है, मैं इस बात को सहमत हूँ उस बात से। मुझे तो नहीं पता, आप बताओ ना। मेरी बिरादरी के लोगों का फोर्स है। आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं जानता। सब एक साथ हैं। हाँ, क्या है? हम दीपक सिंह सब एक साथ हैं। ठीक है, तो जितने भी मसले हैं, खराब मीटर की भी वही जांच करेंगे, पेपर आउट की भी वही जांच करेंगे। जो क्रेडिबल ऑफिसर्स थे आपने उठा के फेंक दिया एक तरफ। एक अधिकारी होते थे जसवीर सिंह, जसवीर सिंह ने हिम्मत की असल में क्या है कि एसटीएफ किसी का पर्सनल दरोगा हो गया है। सुन लीजिए, एसटीएफ किसी का पर्सनल दरोगा हो गया है, जैसे चाहेंगे वैसे इस्तेमाल करेंगे। आप ये समझ लो। मैं उसी बात पे आ रहा हूं, मैं एक सिस्टमिक बात कह रहा हूं आपसे। नहीं, सुन लीजिए मेरी बात। तो सवाल ये है कि जो आईपीएसओ ने पहले कार्रवाई की और ईमानदार है, क्योंकि उन्होंने कार्रवाई की इसलिए आपने उठा के फेंक दिया। अब एक ऐसे अपराधी मानसिकता के अधिकारी उन्होंने घेर लिया मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री को उन पर भरोसा है, चाहे जाति के आधार पे चाहे किसी आधार पे, और दूसरे एक माफियाओं से नेटवर्क बना लिया अपने नंबर बढ़ाने के लिए। जो गैंगवार होती थी, कह भी नहीं पा रहे, एसटीएफ के लोग कर। जाति वाली बात तो आप खुल के कह भी नहीं पा रहे हो। मैं तो खुल के कह रहा हूँ। क्या खुल के कहो ना? अरे मैं तो खुल के कह रहा हूँ, खुल के कहो ना। चैनल पर 10 बार बोल चुका हूँ। क्या कैसी बात करते हैं ब्रजेश? क्या ज्यादा खुल के कोई कहता है क्या? खुल के कहो ना, क्या कहना चाहते हो? मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जाति वाली कोई बात कह रहे थे, बंद में क्यों? उनके किसी विभाग में कोई नंबर न हो। खुल के पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए ना, बोलना दीजिए, सुनने आप धैर्य छोड़ देते हैं। ठीक, मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी के बाकी विभागों में कोई नंबर न हो, लेकिन जातिवाद में 100% अंक है। कौन सी जाति? 100% है। वही तो पूछ रहा हूं, इस मामले में विपक्ष के विधायक भी उनकी बिरादरी के ज्यादा कौन सी जाति बजाय भारतीय जनता पार्टी वाले। कौन सी वाली जाति? अरे हम मुख्यमंत्री, हम एक ही जात के भाई। कौन सी जाति? वही तो, वो लोग कौन सी जाति? हम तो समाजवादी के हो गए, तो चलो ठीक है, हमारी तो जाति सोच नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री तो समाजवादी नहीं है ना। ओके, वो तो उसी देर बाद कबूल है, लेकिन हल्का सा कबूल, जो जिसकी पहचान उस तरह है। ओके, ऑलराइट, दीपक सिंह, ऑलराइट, बहुत सारी बात है। ओके, आप, मैं इस गंभीर विषय को मजाक में नहीं ले जा रहा। ब्रजेश जी, एक सेकंड विषय है। पांडे जी प्लीज वेट। जातिता से थोड़ा काम भी देखें। ओके, ऑलराइट, अब मैं दीपक सिंह को आमंत्रित करता हूं। नहीं देखेंगे दीपक जी के बाद फिर आगे डिबेट। खराब हो जाएगा, प्लीज वेट। ओके, ऑलराइट, दीपक सिंह, क्या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को, जहां पर कानून व्यवस्था एक गंभीर मुद्दा है, ये ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात उदयवीर जी कह रहे हैं कि इसको मजाक में नहीं लिया जाना चाहिए, इट्स ए सीरियस इशू, और कानून व्यवस्था एक बहुत ही सीरियस काम है किसी भी सोसाइटी के लिए। तो अगर ये डिमांड है, अगर ये बात, ये तथ्य, ये तर्क हैं, तो इन तर्कों में क्या कमी पाते हैं? क्या आप गलत मानते हैं कि गृह मंत्री क्यों नहीं होना चाहिए? मैं तो कहता हूं होना चाहिए। ब्रजेश जी, एक संविधान, कानून, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एक स्तंभ हुआ करते थे, चर्चा हुआ करती थी, एक लोकतंत्र के खूबसूरत फूल हैं जिसमें चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया स्थापित हुई थी। उत्तर प्रदेश में पिछले 30 सालों से अगर हम देखें, हम केवल गृह मंत्री की बात नहीं करते, गृह मंत्री मानते हैं, जैसे उदयवीर भाई ने कहा कि मुख्यमंत्री को टेक ओवर कर सकता है,
कहीं न कहीं ये भय होता है उत्तर प्रदेश के अरे मुख्यमंत्रियों कोई को। मुख्यमंत्री को टेक ओवर कर सकता है, सरकार- यही डर दिखा के आप लोग किसी मुख्यमंत्री को गृह मंत्री बनाने नहीं देते। नहीं, हम बनाते हैं, हम ही बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में साहस नहीं है। अभी दिल्ली में देखिए क्या होने वाला गृह मंत्री का। खैर, तो उत्तर प्रदेश में जब गृह मंत्री हुआ करते थे, साफ सुथरी सरकारें हुआ ये करती हमेशा थी। धमकी की भाषा में क्यों बात करते हो? नॉर्मली भी तो कह सकते हो। नहीं, धमकी भाषा नहीं, धमकी देने वाली पार्टी में धमकियां आपस में आएंगी ब्रजेश जी। जब अहंकार, सत्ता का नशा धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर सर चढ़ के बोलने लगता है तो विद्रोह आपस में ही होता है। ये इतिहास गवाह है, हमारे धार्मिक ग्रंथ गवाह हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अहंकार में आ गई है। अब जिससे न कानून व्यवस्था संभल रही है, न देश संभल रहा है, न प्रदेश संभल रहा है। जब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हुआ करती थी, आपको प्रसंग याद होगा 1964 में केशव सिंह प्रकरण हुआ था। तब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इस तरह थी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के माध्यम से 30 जजों की गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए थे और भागकर दिल्ली जाना पड़ा था। आज उत्तर प्रदेश की किसी मंत्री की हैसियत नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बूता नहीं है किसी कानून व्यवस्था के मामले पर, किसी मामले पर सरकार स्टैंड लेकर न्यायपाल के खिलाफ अपनी बात कह सके। कारण इनके अंदर इनका जमीर गिर चुका है, इनके अंदर भ्रष्टाचार पूरी तरह से जड़ें बैठा चुका है, अधिकारियों ने पूरी तरह फोकस में रखा है। थैंक यू ऑलराइट। वेद भूषण जी, आप अपने अनुभव के आधार पर उत्तर प्रदेश की पुलिस को क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि वो क्या ऐसा काम करें ताकि यहाँ की कानून व्यवस्था बेहतर हो और हम एक सोल्यूशन की तरफ बढ़ें? किसी भी डिबेट का निष्कर्ष जो है एक सोल्यूशन होना चाहिए। हमारे पास क्या सोल्यूशन है? मैंने एक सोल्यूशन रखा कि साहब एक गृह मंत्री होना चाहिए। आपका अनुभव है, आप बताओ आप क्या चाहते हो? ब्रजेश जी, अभी आपके चैनल पर पुलिस रिफॉर्म्स की बात चल रही थी। ये पूरे हिंदुस्तान की जितनी स्टेट गवर्नमेंट है, इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी, जहां मैं बैठा हुआ हूं दिल्ली के अंदर, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 9 पॉइंट की डायरेक्शन दी हुई है। 5 कंटेम्प्ट पिटीशन तमाम स्टेट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। वही बात आती है कि कोई भी अपनी पावर को कम नहीं करना चाहता, विकेंद्रीकरण नहीं करना चाहता। उसमें जो इंपॉर्टेंट थी मैं आपको बता देता हूं, ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी बनाई जाए हर एक स्टेट के अंदर, पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमेटी बनाई जाए। इस तरह से 9 डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की विचाराधीन है। किसी स्टेट ने आज तक रिप्लाई नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसका क्या इन्फ्लुएंस ड्रॉ करा जाए? बराबर का स्टेट है हमारा बिहार। मैं बचपन सुनता था बिहार में जंगल राज है, अब मैं वो जंगल राज देख भी रहा हूं। मैंने पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा देखा है कि बॉम्बे में कोई मामला हुआ, मुकदमा उसका पटना पुलिस में दर्ज हो रहा है। तो जो पुलिस की जो स्थिति है वो वही है। इसकी बहू की तरह भी आपके चैनल पर डिबेट करे तो उस बीबी की तरह है कि उस बीबी को कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। बीबी खूबसूरत है, बीबी पावरफुल है, बीबी पैसे वाली है। हर एक पुलिस को अपने पास रखना चाहते हैं, अपनी गोदी में बैठा के अपनी बीबी को रखना चाहते हैं। तो ये हालत जो आप गृह मंत्री, जिसको आपका विषय बहुत अच्छा है ब्रजेश जी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, मैं अप्रिशिएट करता हूं, पर हालत वही है कि बहुत सुंदर है, उसको कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। ऑलराइट, ओके। नवीन श्रीवास्तव जी, देखिए पूरा पैनल इस बात पर सहमत है और लार्जली आप भी सहमत हैं। आपकी जो प्रारंभिक दौर की मैंने चर्चा सुनी, आप बड़े सीजन पर्सन हैं, आप भी आवश्यकता महसूस करते हैं कि उत्तर प्रदेश में 24/7 कानून व्यवस्था पर नजर रखने के लिए हमें एक गृह मंत्री चाहिए। आपको भी यही लगता होगा नवीन जी? ब्रजेश जी, थोड़ा समय दीजिएगा। हमारे सभी मित्रों ने, उदयवीर भाई ने, दीपक सिंह जी ने बहुत सारी बातें कही। दीपक भाई लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की खूबसूरती, वो लोकतंत्र की खूबसूरती पूरे देश ने 25 जून 1975 को देखी थी। बात विषय पर ही रखवाइए। नहीं, विषय पर ही सुन लीजिए। अरे इतिहास हम ज्यादा जानते हैं। आज उत्तर प्रदेश की 5 साल के लिए हमारे लोकतंत्र में व्यवस्थाएं होती हैं, अस्थायी व्यवस्था 5 साल की होती है। 5 साल पर चर्चा करो, साहस है तो। आपने कहा था ना, आपने कहा सरकार की जिम्मेदारी होती है, कैबिनेट जिम्मेदारी होती है। आपने साहस से कह दोगे मुख्यमंत्री जिम्मेदारी ले इस्तीफा दे, आपने साहस से कह दोगे कैबिनेट जिम्मेदारी, कैबिनेट इस्तीफा दे। आज जिस तरह उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था बद से बदतर है, बदहाल है, कहीं पुलिस गोली मार रही है, कहीं अपराधी गोली मार रहे हैं, कहीं विधायक ठोके जा रहे हैं, कहीं पर अधिकारी ठोके जा रहे हैं, एडीएम और एसडीएम की सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। साहस है कहने का कि सरकार अपनी जिम्मेदारी ले। चले इतिहास में, अरे इतिहास में जाएंगे ना, इतिहास ये भी कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति समझ आती थी ये देश गुलाम रहे, आजादी की लड़ाई में खड़े थे अंग्रेजों के साथ। दीपक सिंह जी प्लीज,
भाई नवीन जी प्रदेश को बोलने के दीजिए, नहीं वर्तमान पे बात करें, नहीं बोलने दीजिए, वर्तमान पे बात करें। हाँ ठीक है, करें। ओके ओके ऑलराइट। नवीन जी ब्रजेश बोलिए। भाई, आप नवीन श्रीवास्तव पर शर्त नहीं लाद सकते हैं, उनका अपना लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है, जो मर्जी होगा बोलेंगे। इनका मैं क्यों कहूं कि लोकतंत्र नहीं बतूक पे नहीं बोलेंगे? लोकतंत्र हमारे बोलिए देश आप के नवीन जी। संविधान ने दिया है। नवीन जी ताल ठोक के बोलो, कांग्रेस करती है। नवीन जी ताल ठोक के बोलो, बोलेंगे ना, बोलो ताल ठोक के संविधान है, बोलो। किसी के मामा फूफा का संविधान नहीं बोलो आया है। नवीन श्रीवास्तव, कोई बोलो। गुजरात से संविधान लेकर शर्म आया आनी है। चाहिए। संविधान की रचना गुजरात में नहीं हुई थी, संविधान की रचना गुजरात में नहीं हुई थी। संविधान हमारे देश की खूबसूरती है, इस खूबसूरती को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले अरे लोग शर्म जाएंगे। की बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। संविधान के दायरे में रहकर शर्म काम आनी करिए, चाहिए। संविधान के दायरे में रहकर काम करिए। किसी धार्मिक की बात करती है। हाँ बोले आप नवीन गंभीरता से। जी, गुस्सा मत करें, सुनिए। ब्रजेश जी कांग्रेस के समय में गृह मंत्री थे, ठीक है। 1973 में उत्तर प्रदेश में पीएससी विद्रोह हुआ था। 82 में इनकी सरकार थी। मेरठ में मलियाना में अपनी सैकड़ों सरकार की की संख्या बात में करो ना, अल्पसंख्यकों की 73 हत्या पे हुई चुनाव थी। नहीं होगा, आप 72 पे चुनाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधायक धरने पर बैठे थे, इस पे चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधायक धरने पर बैठे, चुनाव इस पे होगा। एक अपराधी 8 पुलिसकर्मियों को गोली एक मारा सेकंड, है, दीपक जी, इस पे दीपक जी चुनाव होगा। दीपक जी प्लीज, ओके। उत्तर प्रदेश में दीपक जी विधायक प्लीज, थाने में कूटे जाते हैं, इस पे शांति से चुनाव सुनो, होगा। शांति से सुनो। उत्तर प्रदेश का शांति से सुनो मुख्यमंत्री भाई, ठोकने शांति पीटने से की सुनो। बात करता है, इस पे चुनाव होगा। शांति से सुन लो दीपक उत्तर सिंह। प्रदेश का मंत्रिमंडल अरे भाई, जिम्मेदारी दीपक नहीं सिंह, ले रहा सुनो है, शांति इस से। पे चुनाव होगा। सत्ता से बाहर कांग्रेस बड़ी ने जो बेचैनी किया का था, समझ में आ रही है। कांग्रेस ने उसका शांत फल रहो। भोगा अरे भाई, है। दीपक सिंह, आप जो क्या? कर रहे हैं उसका फल आप भी ब्रजेश जी, भोगोगे। अरे भाई दीपक सिंह जी क्या हो गया आपको? बोलने दे नवीन जी को। इनसे कहिए अपने अपने देखिए- अपने दायरे में बोले और वर्तमान पर बोले। ओके अरे शांत रहिए जरा, दायरा आप हमको सिखाने वाले नहीं हुए हैं। अरे हम बता रहे हैं ना, संविधान के बारे में बता अरे रहे हैं, शांत संविधान रहिए ज्ञान पहले। पढ़ा रहे थे। संविधान का बेकार बात पाठ कर रहा है। पढ़ाना है, बोलिए संविधान नवीन जी, पूरा बोलिए। कर लो। कहाँ था संविधान, अभी- कहाँ थे अभी लोग? उदय अरे वीर भाई भाई ने दीपक कुछ सिंह जी बात क्या कही। हो गया कितना आपको? हो रही थी, क्या कर दीपक रहे थे सिंह जी आपके आपको लोग? क्या हो गया? किसके साथ खड़े थे? दीपक सिंह जी क्या हो गया अंग्रेज आपको? जब संविधान बनने की बारी आई थी तब ब्रजेश अंग्रेज भाई, अरे थे। भाई क्या हो गया आपको? ओके नवीन जी बोलिए। ब्रजेश भाई, दीपक सिंह ने कहा कि 30 साल से हम नहीं थे तो पता नहीं उत्तर प्रदेश में क्या हो गया। आप सिंह 25 शब्द पे साल इतना यूपी जोर क्यों दे बिहार- रहे हैं? वो दीपक सिंह नहीं, है, पर आप 25 सिंह साल शब्द पे यूपी इतना में- जोर क्यों दे रहे हैं? 25 साल यूपी बेहाल और फिर साथ मिलकर चुनाव भी लड़ेंगे। सपा को दोषी भी ठहराएंगे, सपा के साथ मिलकर भी चुनाव लड़ेंगे। पांडे जी को हम बहुत मजा आ चर्चा- रहा है। हम चर्चा कर रहे हैं गृह मंत्री की। ब्रजेश भाई, हमको यह देखना चाहिए कि गृह मंत्री के उत्तर प्रदेश में जो पुराने अनुभव रहे हैं वह कितने उपयोगी रहे हैं, वर्तमान में क्या परिस्थिति है। एक बात आई, उदयवीर भाई ने कहा कि ट्रांसफर के अधिकार गृह मंत्री के पास होंगे। उदयवीर भाई कुछ जानकारी के लिए बता दूं, वो तो सत्ता के बहुत नजदीक रहे हैं, एमएलसी भी हैं। किसी भी विभाग में एचओडी मैंने ये नहीं कहा। किसी भी विभाग में अरे भाई कंक्लूड करो, मेरे पास टाइम नहीं है। कंक्लूड करो आप। ओके हरिशंकर पांडे जी, फाइनल कमेंट 10 सेकेंड। हरिशंकर पांडे 10 सेकेंड। आपकी आवाज डाउन। हरिशंकर पांडे 10 सेकेंड। ऐसा है ब्रजेश जी, हाँ ब्रजेश जी हम केवल एक बात कहेंगे, एक बात। आपने एक जवाब मांगा था। आपने उदयवीर सिंह जी से एक सवाल मांगा था, उत्तर मांगा था। आपने सबसे मांगा कि आखिर वो नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। तो हम आपको बता दें, नाम हम ले रहे हैं। देखिए, जब बसपा शासन था तो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए जियो जारी हुआ था जी। टाइम कम है पांडे जी, टाइम कम है। उस समय उनको अच्छा एससी का हुआ, फिर यादवों का हुआ, और यादव के बाद वर्तमान में ठाकुरों का हुआ। धन्यवाद धन्यवाद, अब आप बहुत बहुत बोलिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया अपना ध्यान रखें, कोरोना वायरस बहुत तेजी से बहनों भाइयों फैल रहा है। मैं हर समय डिबेट के अंत में ये बात आपको जरूर याद दिलाता हूँ, मास्क पहनें, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साबुन से हाथ धुलें, बहुत 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 और बहुत ही ज़रूरी हो तभी घरों से निकलें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, गुड नाइट, नमस्कार।